आज हम बात करने वाले हैं उस गांव की जो कि एक सोनपुर नाम से फेमस है। सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव जहाँ पे सुबह उठकर सारे गांव वाले अपने खेतों में किसानी करते हैं और वहीं पे भी एक समोसे बेचने वाला रामू सुबह ही सुबह अपने ठेले को लेके चला जाता है मार्केट में समोसे बेचने के लिए, क्योंकि उसका यही काम था, यही धंधा था। सुबह ही सुबह वो निकल जाता है अपने ठेले की तरफ और उसकी वाइफ और वो दोनों समोसों की तैयारी करते थे सुबह ही सुबह। और वहां पे रामू जाके ठेला लगा लेता था समोसों के बेचने के लिए। तभी एक ग्राहक आता है और उससे पूछता है, भाई समोसे अच्छे हैं, गरम है? तब रामू बोलता है, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम गरम खुशबू है। दूर दूर तक महक रही है। क्या बात है, आज कुछ खास मिलाया है क्या? अरे उमेश भाई, बात अब वैसी नहीं रही। अब इन समोसों को मैं नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी छानती हैं। मैं तो बस आलू की पिट्ठी तैयार करके दे देता हूँ। अरे, तभी मैं कहूं कि आज समोसों में इतना खस्तापन और कुरकुरापन कहां से आ गया। भाभी के हाथ में तो जादू है भाई। चलो चलो, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ। ये बताओ कितने समोसे लगाऊं? अरे पूछना क्या है, जितना रोज खाता हूं उतने आज भी पत्तल में सजा दो। पप्पू ने एक प्लेट लगा दी। उमेश अभी मजे से समोसे खा ही रहा था कि तभी गांव की एक बुजुर्ग काकी पप्पू के ठेले पर आईं। उनकी उम्र का तजुर्बा उनके चेहरे पर साफ दिखता था। और काकी को बिना बताए पप्पू ने एक प्लेट काकी को भी लगा दी और ये भी नहीं बताया क्या रेट का समोसा है। काकी ने समोसों को हाथ में लिया और मजे से खाने लगे। खाते ही खाते कुछ दोनों में बातें हुई और उन्होंने इस समोसों की तारीफ और भी ज्यादा की। और इतनी तारीफ करने के बावजूद भी उसने एक बात भी की काकी ने। सुनते हैं क्या कही। जी, भला मैं आपसे क्यों गुस्सा करूंगा? आप तो माँ समान हैं। बेझिझक बोलिए। बेटा, समोसे का स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन ये जो चटनी तुम दे रहे हो ना, ये समोसे का पूरा तालमेल बिगाड़ रही है। सच सच बताना, ये चटनी तुम खुद बनाते हो या बाजार से लाते हो? वो माँ जी, चटनी तो मैं बाजार से ही तैयार बनी बनाई ले आता हूँ। अब कौन सुबह सुबह इतना झंझट पाले। तभी मैं कहूँ, बेटा तुम हरिया के बेटे पप्पू ही हो ना? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगी। तुम्हें और बहू को अपने हाथ की खास देसी चटनी बनाने की पूरी विधि सिखाऊंगी। फिर देखना तुम्हारे समोसों का स्वाद कहाँ पहुँचता है। और पास अरे में खड़ा हुआ काकी, रमेश भी अगर बोला, आपकी अगर बताई चटनी से समोसे का अधिक स्वाद हो गया और दोगुना अच्छा हो गया तो मैं दो तो की मैं जगह कल से 4 दो समोसे की जगह खाऊंगा। 4 बस समोसे इस खाऊंगा। चटनी की वजह से मैं कम खाता हूँ। और पप्पू ने बोला, ये आपने बहुत अच्छी बात कही काकी, आप मेरे घर अवश्य आइए और मुझे और मेरी बीबी को वो विधि जरूर सिखाइए। इससे हमारे व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखते हैं नेक्स्ट दिन। और जब पप्पू के पास एक जमींदार आया उसके पास और पप्पू से ये बोला कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा अपने घर में रखने के लिए, तो पप्पू ने कुछ ऐसा जवाब दिया, तो सुनिए। पक्का मकान है, तिजोरी है। आप अपने पैसे मेरे जैसे गरीब के कच्चे घर में क्यों रखवा रहे हैं? मैं ये पैसे नहीं रख सकता। पप्पू, ज्यादा दिमाग मत चला। जो कह रहा हूँ वो कर। पैसे चुपचाप रख ले, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए जमींदार साहब, मैं सीधा साधा कमाने खाने वाला इंसान हूँ। मैं ऐसे किसी हेर फेर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आप ये पैसे यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं रखूंगा। अच्छा, तो इतनी अकड़ आ फिर वो घमंडी जमींदार पप्पू पे ऐंठने लगा और पप्पू को बुरी बातें और धमकाने लगा। और पप्पू ये बात सुनकर बहुत अपसेट हुआ और पप्पू ने फिर अपने घर पे जाके ये बात बताई। तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा निराशा हुए, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। फिर थोड़ी ही देर बाद 2 लड़के उधर आए और दोनों में से
एक लड़के का बर्थडे था, तो इस बात को पप्पू को भी पता नहीं था बर्थडे क्या होता है। तो पप्पू ने उनसे पूछा ये बर्थडे क्या होता है, तभी इन्होंने बताया ऐसे ऐसे बर्थडे होता है। फिर वो लेने के लिए आए थे अपने बर्थडे पार्टी के लिए 50 समोसे, तो उन्होंने 50 समोसे इसलिए हम पैक कुछ कराए। अच्छा खाना चाहते थे। बर्थडे? बाबूजी, ये बर्थडे क्या होता है? अरे चाचा, बर्थडे मतलब जन्मदिन, यानी आज ही के दिन ये पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा, जन्मदिन। बहुत बहुत बधाई बाबूजी। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चाचा, हमें पूरे 50 समोसे चाहिए। क्या आपके पास इतने समोसे बचे हैं? पप्पू ने बचे हुए सारे समोसे फटाफट पैक कर दिए। लड़कों ने खुशी खुशी पैसे दिए और चले गए। और जब अपने घर पहुंचा तो काकी पहले से ही उनके घर पे पहुंच चुकी थी, उनको वो स्वादिष्ट चटनी बनाने का तरीका बताने के लिए। देखते हैं आगे कैसे वो तरीका बताती इनके हैं। पति यानी हमारे स्वर्गीय काका जी शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मुख्य रसोइया थे। उनकी बनाई देसी चटनी के लोग इतने दीवाने थे कि ग्राहक दूर दूर से खिंचे चले आते थे। हाँ बेटा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट लाजमी करें। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए अगर तो मैं कमेंट करना, मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।